देश की गिरती अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए आरबीआई गवर्नर ने बड़े ऐलान किए हैं। इनमें मुख्य रूप से रिवर्स रेपो रेट में कटौती शामिल है, जिसके बाद कई तरह के कर्ज सस्ते हो जाएंगे। लॉकडाउन बढ़ने के बाद अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए दास की ये कॉन्फ्रेंस बेहद अहम मानी जा रही है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आरबीआई ने लोगों और उद्योगों को राहत देने के लिए क्या योजना बनाई है। गवर्नर ने बताया कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये 4.4% पर स्थिर है। वहीं रिवर्स रेपो रेट में 0.25 बेसिक पॉइंट की कटौती की गई है। इसे अब 3.75% कर दिया गया है। रिवर्स रेपो रेट वो दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। ये बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है। अब बैंकों को कर्ज मिलने में दिक्कत नहीं होगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोविड-19 से छोटे और मध्यम आकार के कारपोरेट को नकदी की काफी दिक्कत हुई है। ऐसे में टीएलटीआरओ के जरिए आरबीआई सिस्टम में 50,000 करोड़ रुपए डालेगा। इसके बाद हालात का आकलन कर इसे और बढ़ाया जाएगा। आरबीआई ने एमएफआई और एनबीएफसी को 50,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। आरबीआई ने नाबार्ड को 25,000 करोड़ रुपए, एसआईडीबीआई को 15,000 करोड़ रुपए और नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी को 10,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। देश के पास विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार है। हालांकि मार्च में देश के निर्यात के हालात बेहद खराब रहे हैं। March 27, 2020, when I spoke to you last, the macroeconomic and financial landscape has deteriorated precipitously in some areas, but light still shines through bravely in some others. On April 14, the IMF released its global growth projections, revealing that in 2020, global economy is expected to plunge into the worst recession since the Great Depression, far worse than what had happened during the global financial crisis. The IMF's economic counselor has named it the Great Lockdown, estimating the cumulative loss to global GDP over 2020 and 21 at around $9 trillion, which is greater than the economies of Japan and Germany combined. Within this downturn, the projections are replete with even sharper declines in output in various countries. India is among the handful of countries that is projected to cling on somewhat tenuously to positive growth at 1.9%. In fact, this is the highest growth rate among the G20 economies as estimated by the IMF. April 14th, to currency chests across the country to meet increased demand for currency in the wake of COVID-19 pandemic. Banks have indeed risen to the occasion by refilling the ATMs regularly despite several logistical challenges. Against this backdrop and based on our continuing assessment of the macroeconomic situation and financial market conditions, we propose to take further measures with the following objectives. 1. To maintain adequate liquidity in the system and its constituents in the face of COVID-19 related dislocations. 2. Facilitate and incentivize bank credit flows. 3. Ease the financial stress. And 4. Enable the formal functioning of markets. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी की भूमिका ग्रामीण क्षेत्रों में एनबीएफसी आदि के कर्ज प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण है। कोविड-19 के दौर में इन संस्थाओं को बाजार से कर्ज मिलने में मुश्किल है, इसलिए इनको 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रीफाइनेंसिंग की सुविधा दी जा रही है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत कुछ देशों में है जहां 1.9% का पॉजिटिव ग्रोथ होगा। इसके बाद भी भारत G20 देशों में सबसे तेज ग्रोथ करने वाला देश होगा। दास ने कहा कि आईएमएफ ने कोरोना संकट के इस हालात को ग्रेट लॉकडाउन कहा है। दुनिया को $9 ट्रिलियन का नुकसान होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र टिकाऊ है, बफर स्टॉक है। इस साल मानसून की बारिश अच्छा रहने का अनुमान है। मार्च में सर्विसेज पीएमआई में गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले 27 मार्च को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में 0.75% की कटौती का ऐलान किया था। The next announcement relates to refinancing facilities for all India financial institutions like NABARD, SIDBI and the National Housing Bank. All India financial institutions such as NABARD, SIDBI and National Housing Bank play an important role in meeting the long-term funding requirements of agriculture and the rural sector, small industries, housing finance companies, MFIs and NBFCs.
These All India financial institutions normally raise resources from the market through specified instruments which are allowed by the Reserve Bank of India, with the objective of ensuring that banks maintain sufficient buffers and remain adequately provisioned to meet future challenges. They will have to maintain a higher provision of 10% on all such accounts under the standstill